हेलो भाई, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हैं। क्लास 8 का मैथ है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, a train takes 12 hours 20 minutes to reach city B from city A at an average speed of 25 meters per second. Find the distance between the cities A and B. तो गाइस, सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सवाल को समझने का प्रयास कीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट क्वेश्चन? देन यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। इफ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट क्वेश्चन, I hope you can do it quickly. You can do it easily. So, watch this video. You have to watch this video full watch. Then you have to subscribe my channel, like, share and comment. सबसे पहले आप सवाल को पढ़िए, समझिए। ध्यानपूर्वक सवाल को पढ़िएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। आप इसके मीनिंग को समझ जाइएगा तो आप आसानी से इस सवाल को बना सकते हैं। मैं इसके मीनिंग को समझा देता हूँ। A train takes 12 hours 20 minutes to reach a city B from city A. एक रेलगाड़ी शहर A से शहर B को दूरी को तय करने में 12 घंटा 20 मिनट का समय लेता है। ऐसे एवरेज स्पीड, औसत चाल की दर से, जो ट्रेन का औसत चाल है वो 25 मीटर प्रति सेकंड है। तो आपको ए और शहर बी की बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी ए और बी की, जो शहर ए और बी है और दोनों के बीच की दूरी क्या है। आपका एक चीज़ यहाँ गौर कीजिएगा, आपको यहाँ 12 घंटा 20 मिनट दिया हुआ है और उसका जो एवरेज स्पीड है वो 25 मीटर प्रति सेकंड है। तो इस चीज़ पर गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब मीटर प्रति सेकंड रहता है तो आपको घंटा को भी आपको क्या करना है, सेकंड में कन्वर्ट कर देना है। क्या करना है, सेकंड में कन्वर्ट कर देना है। एक एक चीज़ को पहले आप नोट कर लीजिएगा। मैं सवाल को बनाने जा रहा हूँ, आप सवाल को ध्यान से देखिए। मैं किस तरह से आपको हल करके बता रहा हूँ और इसे आप खुद ही बात कीजिएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको फिर सवाल समझ में नहीं आएगा। तो don't skip my video. You have to watch my video full and then try to solve this question. I hope you can do it easily. तो सबसे पहले आप यहाँ टाइम जो है गाइस 12 आवर्स 20 मिनट है। आप 12 घंटा 20 मिनट है, इसको हम पहले क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में लाएंगे। तो सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिएगा। सबसे पहले इसको हम मिनट में कर देंगे। यहाँ गाइस देखिए, आपको यहाँ सेकंड में मिनट करेगा घंटा को, तो 12 गुने 60 तो कितना आ जाएगा मिनट, 720 मिनट और प्लस 20 मिनट गाइस, तो हो गया टोटल 740 मिनट।
अब 740 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिएगा गाइस। जब 740 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो फिर 60 से गुना करने पड़ेगा। तो 740 गुने 60 कर दीजिएगा तो आ जाएगा 1220 है, 20 बैठा दीजिए। 6 का टेबल 4 टाइम पढ़िएगा, 6 पर जाए 24, हाथ में रहेगा 2। अब 7 6 जब 42, 42 में जोड़िएगा 2 तो 44, यानी कि आपको 44,400 ये सेकेंड आ गए। क्या आ गए? सेकेंड आ गए। ये आपको सेकेंड में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि मेरा यहाँ जो एवरेज स्पीड है वह 25 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, और यहाँ जो टाइम टेकन है वह 12 घंटा 20 मिनट दिया गया। तो जब तक आप घंटा मिनट को सेकंड में कन्वर्ट नहीं करिएगा तब तक यह आपका सवाल जो है आपको सही से आंसर नहीं आ पाएगा, उसका सही से जवाब आपको वह जो मैथ है वह आपको नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, आपको घंटा को और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दिए, और जब घंटा मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दिए तो हमें इसका निकालना है ना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सिटी। पहले तो हमको अब डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने का जो सूत्र होता है उसको गाइड फुट कर दीजिएगा। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। अब गाइड स्पीड क्या है? तो 25 मीटर प्रति सेकेंड, 25 गुने, और टाइम कितना है? तो इतना है 44,400। अब गाइड जब इसको गुना कीजिएगा 44,400 तो गुना करके जो आएगा, अब इसको गुना करेंगे तो देखिए 2 जीरो है, 2 जीरो बैठा दीजिए। 25 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे, 25 क्योंकि 100 के क्या देखेंगे, जीरो हाथ पे कितना रहेगा? 10, हाथ पे कितना रहा? 10। 25 चौके 100, 100 में 10 जोड़ेंगे 110, 110 का क्या हो जाएगा? जीरो, हाथ पे कितना रहेगा? 11, हाथ पे कितना रहेगा? 11। फिर 25 चौके 100, 100 में 11 जोड़ेंगे तो 111, 111, यानी इतना आपका मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा गाइस? मीटर में आ गया। ये जो है दूरी आपको मीटर में आ गया। और जब अब मीटर में आ गया तो गाइस अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा करना है तो हम इसको क्या करेंगे, मीटर को किलोमीटर प्रति घंटा में करना है तो 1000 से भागा दे देंगे, यानी स्पीड इन किलोमीटर। डिस्टेंस हो जाएगा डिस्टेंस इन किलोमीटर, डिस्टेंस इन किलोमीटर 1 1 1 1 2 3 4। और बटा क्या हो जाएगा गाइस? बटा हो जाएगा 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो मीटर को मीटर से भागा देंगे तो आ जाएगा किलोमीटर में। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, सेकंड जीरो से सेकंड जीरो कैंसिल हो गया, थर्ड जीरो से थर्ड जीरो कैंसिल हो गया। आपके पास बच गया क्या? 1110 किलोमीटर। ये आपका दूरी हो गया, यानी यही आपका आंसर हो गया। तो हमारा जो शहर ए और बी की जो दूरी है ना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सिटी ए एंड बी। तो ए और बी के बीच की जो दूरी है n + यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए डिस्टेंस बिटवीन सिटीज ए एंड बी इक्वल टू 1110 किलोमीटर। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से हम इस सवाल को हल करते हैं। तो गाइस ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य लिखिएगा, आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में। और अगर आप नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।